अब हमें यूजफुल ऑप्शंस क्या सीखने, ये मैं आपको बताने से पहले इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, ताकि ये है हमारी प्रैक्टिस फाइल 1 जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए यूज़फुल रहेगी। इसके ऊपर ही आप अपने फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इसे MS ऑफिस क्रैश कोर्स फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। प्रैक्टिस फाइल 1 एक्सेल की है, तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको दोबारा मैं सेव एज करता हूँ और इसमें हम यूज़फुल ऑप्शंस प्रैक्टिस फाइल 2 लिख देते हैं। प्रैक्टिस फाइल 2 यूज़फुल ऑप्शन। सेव एज के लिए F12 बटन दबाना है सिंपली और सेव कर देना है, फटाफट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताने वाला। सबसे पहले यूज़फुल ऑप्शन बताने से पहले यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो मैंने निकाला था डेटा, ये हटाना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, ये टोटल निकाला है, इसे इस पूरे रो को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं ऐसे डिलीट तो कर सकता हूँ, राइट, लेकिन मैं पूरे रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इस रो पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल- कीबोर्ड पे दबा दूंगा, पूरा रो डिलीट, गायब। तो आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आप इस तरह से कर सकते हैं। मुझे सपोज अभी ये बेसिक फार्मूला इस वाले शीट में नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले वाले प्रैक्टिस फाइल में है, तो ये नहीं चाहिए मैक्स से लेकर ये। तो मैं इन कॉलम्स को ऐसा सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल-, दैन यहाँ पे मुझे कॉलम ऐड करना है सब्जेक्ट 1 के पहले, मतलब नेम ऑफ स्टूडेंट और सब्जेक्ट 1 के बीच में। तो इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल+ दबा दूंगा। कंट्रोल- से डिलीट होता है, कंट्रोल+ से ऐड होता है। याद रखिए, आपको कॉलम सिलेक्ट करना है जिस कॉलम के पहले आपको कॉलम चाहिए। तो आपको सब्जेक्ट 1 के पहले चाहिए, तो इसी कॉलम को सिलेक्ट करो, कंट्रोल+। और यहाँ पे मुझे ऐड करना है इसका कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी है, कुछ भी ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे मैंने नया कॉलम ऐड किया, नहीं चाहिए तो मैं इसे क्लिक करूँगा और कंट्रोल- करके हटा दूंगा। या फिर मैं इधर सिटी ऐड कर देता हूँ। मैंने सिटी ऐड कर दिया, मुंबई, दिल्ली, और ये 2 ही सिटीज़ है एग्जाम्पल के लिए, मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ। अब मैं जो ऑप्शन बताने वाला हूँ ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, और ये डेली यूज़ वाले ऑप्शन है दोस्तों। डेली यूज़ में आते हैं एक्सेल के अंदर, और आपको आनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको सॉर्ट बताने वाला हूँ एक्सेल के अंदर, जो कि डेटा टैब के अंदर, डेटा टैब में भी मिलेगा, होम टैब में भी यहाँ पे आपको सॉर्ट मिलेगा। ये देखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से भी ले लो या डेटा टैब से ले लो। मैं रिकमेंड करूँगा डेटा टैब से ही यहाँ पे अभी, क्योंकि डेटा में ही ये ऑप्शन यहाँ पे दिए मेनली। तो यहाँ पे A to Z, Z to A, ये क्या होता है बेसिकली, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे जिसको ज़्यादा मार्क्स मिले, सपोज़ अभी ये ऊपर है, इसको कम मार्क्स कर देते थोड़े से। अब यहाँ पे जिसको भी ज़्यादा मार्क्स है इस पूरे लिस्ट में, अब देखेंगे इसको ही ज़्यादा, वैसे ही 1 नंबर पे ही है, तो वो ज़्यादा नंबर वाले जो भी पर्सन है, ज़्यादा मार्क्स जिसको है, वो ऊपर आ जाए 1 नंबर पे। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके मार्क्स बढ़ा देता हूँ और इसको ज़्यादा मार्क्स है, अभी देखिए। तो ये लास्ट में आया है, तो मैं चाहता हूँ यार इसका नंबर 1 आ जाए, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा। जब मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे Z to A करूँगा, क्योंकि मुझे मार्क्स वाइज डिसेंडिंग चाहिए, Z to A। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे मैं पूरा डेटा को सिलेक्ट करके Z to A करूँगा, तो वो पहले कॉलम के हिसाब से उसने Z to A कर लिया। देखिए 6 5 4 3 2 1, अंडू करो इसे, कंट्रोल-Z, ऐसा नहीं करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम के हिसाब से करना है। तो मैं एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इतने कॉलम, और मैं Z to A पे क्लिक करूँगा। तब वो बोलेगा कि भाई इसे आपको क्या करना है, आपने ये कॉलम सिलेक्ट किया। लेकिन अगर आप इस कॉलम को ध्यान से देखिए, आपने खाली एक ही कॉलम सिलेक्ट किया है, वो बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन, सिंस यू आर नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड। मतलब आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है बेसिकली उस डेटा के आगे भी कुछ डेटा है, लेकिन आपने उस डेटा को अगर नहीं सिलेक्ट किया तो भाई इतना ही सॉर्ट हो। कंटिन्यू विथ किया और सॉर्ट किया आपने तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ क्या हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसका एक काम करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है बेसिकली, ये फॉर्मूला मुझे हटाना पड़ेगा। यहाँ पे कंटेंट होंगे तभी वो सॉर्टिंग प्रॉपर हो जाएगा हमारे लिए, राइट। तो कंटेंट यहाँ पे रखने, फॉर्मूला हटाना है तो कॉपी करो, कंट्रोल-C। पेस्ट करते समय आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाना है और वैल्यूज जाना है, जो आपको पहले ही मैंने बता दिया। अब यहाँ पे खाली कंटेंट है, कंटेंट रहनी चाहिए बस। अब इसको सिलेक्ट कर लो, अब डेटा में जाओ और यहाँ पे Z to A करो। अब आपने कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन किया, तो अभी F के मार्क 294 है, वो किसी और को चले गए, ABCD को। भैया ऐसा करोगे तो राइट दीवाला निकल जाएगा, मतलब जिसका रिजल्ट है यार वो तो चक्कर आके गिर जाएगा। बोले यार मैं तो पास होने वाला था, नंबर 1 आने वाला था, फेल हो गया मैं तो। ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ पे मत करो ऐसा, कंट्रोल-Z कर लो। ओके, तो करना क्या है, एक्सपांड सिलेक्शन करना है। Z to A कर लो, एक्सपांड सिलेक्शन सॉर्ट। ये देखो 294 227 ये प्रॉपर आ गया। एक तरीका तो ऐसा है, दूसरा तरीका तो पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो। अब आप इस वाले सॉर्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें वो पूछेगा कि कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है। वो कॉलम यहाँ पे दो, कौन सा कॉलम सॉर्ट करना है, टोटल। और क्या करना है उसे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या करना है उसे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देख लो हो गया ना, वही है। तो आप ये तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग है A to Z असेंडिंग, Z to A डिसेंडिंग, या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको सॉर्टिंग के बाद बताने वाला हूँ दूसरा यूज़फुल ऑप्शन, फिल्टर। फिल्टर के लिए आप शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं।
Alt+T, तो मैंने Alt+T दबा दी। यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हर एक कॉलम में एक छोटा सा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल आ रहा है या डाउन एरो आ रहा है, तो इस पर क्लिक करो। सिटी पे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे सिटी रिपीट है, सिटी दिल्ली मुंबई दिल्ली मुंबई दिल्ली मुंबई। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि भाई दिल्ली का ही रिकॉर्ड दिखे, बस दिल्ली के स्टूडेंट, मुंबई के नहीं दिखे। मुंबई के स्टूडेंट छूमंतर हो गए, राइट, छूमंतर यानी कि हाइड हो गए। अब जब फिल्टर अप्लाई करते हो तो ये ब्लू कलर में दिखता है कि भाई हाँ, यहाँ पे देखिए 1 2 6 7 डायरेक्टली आ रहा है, कुछ तो हाइड है। तो यहाँ पे क्लिक करो फिल्टर पे और फिर से यहाँ पे आप मुंबई पे चेक करो और दिल्ली को गायब करो। ओहो, यहाँ से आप ईजिली डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर हटा दो, रिमूव फिल्टर। फिल्टर कैसे करना है दोबारा देखिए, Alt+T दबाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर Ctrl+Shift+L भी दबा दोगे तो भी फिल्टर आ जाता है। ये भी शॉर्टकट की उसकी। यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे आप एक तो आपके पास बहुत सारा रिकॉर्ड है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर लो, या फिर आपके पास एक नाम से चालू होने वाले बहुत सारे रिकॉर्ड तो आप जाकर बिगिन्स विथ लगा सकते हैं कि भाई बिगिन्स विथ, या कंटेंट्स भी। कंटेंट्स मतलब कैसे? कंटेंट का ज़रूरी कभी होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक नाम लिख दिया। कंटेंट्स भी आपको मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सूरज शिंदे, और यहाँ पे मैंने अजय शिंदे लिख दिया, अजय शिंदे। अब यहाँ पे अजय नाम का दूसरा भी एक है, लेकिन उसका नाम है अजय काले, लिख देते हैं। चलो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि भाई जो शिंदे सरनेम के लोग हैं वही आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट फिल्टर में जाऊँगा और कंटेंट्स में जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा शिंदे लिखूँगा, ओके करूँगा, शिंदे सरनेम के लोग आ जाएंगे। तो ये फ़िल्टर बहुत ही काम की चीज़ है यार, मतलब डेटा को फ़िल्टर फटाफट कर लो आपके जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मुझे चाहिए कि भाई यहाँ पे 250 के ऊपर जो लोग हैं ना वही दिखे, बाकी नहीं, तो भैया लगा दो ना फ़िल्टर। फिर यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे इस कॉलम के लिए फ़िल्टर लगाना है, उधर क्लिक करो। यहाँ पे देखिए लिख के क्या आ रहा है, अभी नंबर फ़िल्टर आ रहा है क्योंकि वहाँ पे नंबर है उस कॉलम के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जाओ ग्रेटर दैन पे क्लिक करो और यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे नंबर फ़िल्टर में और ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू ले सकता हूँ या खाली ग्रेटर दैन लेना है, ग्रेटर दैन 250 से ज़्यादा जो है वो आ जाओ, वो एक ही है, राइट। ओके, यहाँ पे क्लिक करो और क्लियर फिल्टर फ्रॉम टोटल, ऐसा भी कर सकते हैं। तो फ़िल्टर लगाना कैसे ये डेफिनेटली आपको समझा होगा, फ़िल्टर भी समझा होगा, आपको यहाँ पे सॉर्ट भी समझा होगा। ये ऑप्शंस बहुत यूज़फुल है और ये ज़रूरी भी है, राइट। इसके अलावा और क्या आपको इसके अंदर जानकारी होनी चाहिए? आपको रिमूव डुप्लीकेट आना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ये फ़िल्टर सॉर्ट की प्रैक्टिस के लिए रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और ये जो सूरज शिंदे है ना, सूरज शिंदे, इसका नाम 3 बार या 4 बार आ चुका है, राइट। सूरज शिंदे का एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, इसको सीरियली एडजस्ट कर लेते वापस, अभी इसको ड्रैग करके रख देते, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ अजय काले ऐड कर देता हूँ। तो सूरज शिंदे का नाम 3 बार आ चुका है और अजय काले का नाम 2 बार आ चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट हटाना चाहता हूँ। इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ध्यान दीजिए, जो जिनके नाम रिपीट आ चुके हैं उनको हटाना है। तो इसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा टैब में ही एक रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है अगेन कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन और एक्सपांड कीजिएगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको क्या करना है कि भाई कौन से कॉलम वाइज सिलेक्ट करना है, मतलब कौन से कॉलम वाइज डुप्लीकेट रिमूव करना है। तो पहले अनसिलेक्ट ऑल कीजिए, सबको अनसिलेक्ट कीजिए और ये नेम ऑफ स्टूडेंट, इस कॉलम वाइज मुझे डुप्लीकेट हटाने हैं। और ये भी चेक रखिए, माय डेटा हैज़ हेडर है आपकी डेटा में, ये अगर आप चेक नहीं रखोगे तो वो ऊपर का कॉलम भी पिक कर लेगा, राइट। तो ये माय डेटा हैज़ हेडर रखो, नेम ऑफ स्टूडेंट, ओके। 3 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव 3 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। ओहो, दैट्स इट, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। ये डेटा मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, अंडू कर रहा हूँ। डुप्लीकेट तो आपको पता चला। चलो नेक्स्ट शीट पे जाते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। यहाँ पे मैंने बस इस शीट में क्या कर लिया, इस नाम को लिए पेस्ट किया है। अभी एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा काफ़ी फेवरेट है, सबका होना चाहिए। मैजिक ऑप्शन है, ये मैजिकल यार। यहाँ पे एक्सेल का AI काम करता है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ यार सूरज और शिंदे को अलग अलग करूँ, राइट। तो मैंने अलग अलग कॉलम में मैं सूरज को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, Ctrl+E दबाता हूँ, सूरज अलग हो गया है। अजय इन 3 में अलग अजय है, यहाँ पे सूरज है। चलो मैं शिंदे को अलग करना चाहता हूँ, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और Ctrl+E बटन दबा दिया। क्या बात है, समझ में आया कुछ? फ्लैश फिल, Ctrl+E मतलब फ्लैश फिल। यहाँ पे मैं शिंदे को स्मॉल में लिखता हूँ, मैं स्मॉल में चाहता हूँ शिंदे को, स्मॉल में लिखा मैंने, और मैं यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूँ। क्या हो रहा है,
ये दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, आई एम गोइंग टू टेक अ एग्जांपल ऑफ डेटा, मेरे पास बहुत सारा वैसे भी डेटा है। तो यहाँ पे मैं एक डेटा ओपन करता हूँ, एग्जांपल के लिए एक डेटा मैंने ले लिया है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे राइट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, 2 कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नाम और सरनेम को अलग अलग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अजय लिखूँगा, अजय बस पहला नाम लिखूँगा इसमें, और इसे क्लिक करूँगा और डेटा में जाकर फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा। ओह डैन, यहाँ पे मैं सिंह लिखूँगा और मैं इसे फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा। क्या बात है। मैं ये अजय सिंह को यहाँ पे कैपिटल करना चाहता हूँ, तो मैं अजय सिंह जो लिखा है ना वो यहाँ पे कैपिटल लिखूँगा, अजय सिंह। कंट्रोल ई बटन दबा दूँगा। क्या बात है, आप स्मॉल में कर सकते हैं, कैपिटल में कर सकते हैं, प्रॉपर में कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ज़रूर इसे चेक कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करना फ्लैश फिल की। फ्लैश फिल ज़रूरी है जानना, फ्लैश फिल आपको आना चाहिए, राइट। वैसे तो एक्सेल में ढेर सारे ऑप्शंस आपको आने चाहिए, ढेर सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और इसके लिए आपको एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहिए, बिगिनर्स टू एडवांस। ये तो क्रैश कोर्स है, राइट। इसमें आपको बहुत सारी आइडिया आ चुकी है कि एक्सेल में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेरी टीचिंग स्टाइल आपको समझ में आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन से एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस, एक्सेल मास्टरी या एक्सेल प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, जो कि विथ सर्टिफिकेट बहुत ही कम फीस में आपको मिलेगा। साथ ही में आपको एक्सेल का ई बुक मिलेगा हिंदी में, जी हाँ, और शॉर्टकट कीज़ की PDF मिलेगी पूरी की पूरी, और आपको कुछ VBA टूल्स मिलेंगे। तो ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में है सर्टिफिकेट के साथ कोर्स, इन ऐप वीडियो डाउनलोड के साथ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन अभी के अभी। फिलहाल हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हमने कुछ यूज़फुल ऑप्शन देखे हैं, लेकिन अब हमें देखना है कुछ एडवांस फार्मूलाज, जो कि हम अभी शुरू करने वाले एडवांस फार्मूलाज एक्सेल के अंदर।